सुप्रभात मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल इनकेम मैथ्स पर स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि मैं आप सभी को भी प्रॉफिट लॉस के बारे में बता रहा हूं और अभी तक प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड मेरा 3 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है और आज हम प्रॉफिट लॉस का टाइप 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो टाइप 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि टाइप 3 क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको टाइप 3 में 2 बातें याद रखना है। इसमें हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन चारों क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के होंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं इस तो वैसे क्वेश्चन जिनके लागत मूल्य समान हो और लाभ परसेंट और हानि परसेंट यदि बराबर हो तो आखिर हम उस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपका एक मेन पॉइंट बता देते हैं कि यदि सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और लाभ एवं हानि प्रतिशत भी समान दिया हो तो कुल व्यापार में न लाभ होता है और न हानि होती है। टाइप 3 के क्वेश्चन से आपको यही याद रखना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य जो हो सीपी समान हो और लाभ एवं हानि प्रतिशत भी क्या दिया हो समान दिया हो तो कुल व्यापार में न लाभ होता है और न हानि होता है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को भी देखेंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें न लाभ होती है न हानि होती है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों यहां पर हम देखते हैं कि 2 साइकिल को 4000 रुपए प्रति साइकिल की दर से खरीदा गया। मतलब कि 2 साइकिल खरीदा गया, हर एक साइकिल को 4000 रुपए में खरीदा गया। पहले को 10% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया। तो पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुआ। यहां पर देखिए यहां क्वेश्चन मैंने इसी पॉइंट पर मैंने इसको सेट किया है और जैसा कि यहां पर बताया सीपी समान हो। देखिए 2 साइकिल है, दोनों का सीपी क्या है 4,000 और लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या दिया है समान दिया। मैंने 10% लाभ हो रहा है एक पर तो 10% की हानि हो रहा है। तो आप बताइए कि इस पूरे सौदे में क्या हुआ। 1% का लाभ हुआ, ऑप्शन आपके पास दिया है। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको बनाकर देख सकते हैं। तो देखिए 1% का लाभ हुआ, 1% की हानि, न लाभ न हानि या नन ऑफ दीज। तो आपका बिना बनाए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट यहां पर ला सकते हैं कि न लाभ हुआ और न हानि हुआ। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में बन गया। अब आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं कि आखिर कैसे हम जाने कि न लाभ हुआ और न हानि हुआ। आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं बाई बेसिक रूप से। हम सब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सीपी देखिए 4000 रुपया दिया हुआ है, 10% का लाभ होगा पहले वाला पर। तो हम इसका एसपी फाइंड करते हैं तो एसपी जो होगा क्या होगा मानी 4000 रुपये पर जो है 10% लाभ। तो दैट मीन्स यहां पर हम कर सकते हैं कि 4000 गुने 110 बटा 100। यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया
मतलब 1144 4400 रुपया आपका एसपी पहला साइकिल पर आया। दूसरा साइकिल का एसपी क्या हो जाएगा, तो 4000 और यहाँ पर 10% की हानि मतलब कि 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी काट दिया और यहाँ पर देखिए कि आपका 9 चौके 3600 रुपया यहाँ से आपका फाइंड हुआ। यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका टोटल कितना आ गया, 8000 रुपया। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 2 साइकिल जब खरीदा गया तो दोनों का सीपी कितना लगा होगा, और दोनों का सीपी भी 8000 रुपया हुआ। तो क्या देखिए जितना उसने खरीदा था उतना में उसने बेचा है 8000 रुपये। तो यहाँ पर न लाभ हुआ और न ही हानि हुआ इस व्यापार में। तो इस प्रकार से आपको बस एक पॉइंट याद रखना जो मैंने दिखाया था कि जब सीपी दो वस्तु का बराबर हो और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी अलग अलग वस्तु पर बराबर हो तो उस व्यापार में जो है क्या होता है, न लाभ होती और न हानि होता है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अब हम टाइप 3 के ही दूसरे पॉइंट में आते हैं। उसमें था कि जब दो वस्तु का सीपी बराबर हो, समान हो, लेकिन इसमें जो पॉइंट दूसरा जो लिया है कहता जब दो वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि प्रतिशत समान हो तो इस व्यापार में हमेशा हानि होती है। मतलब कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि विक्रय मूल्य जब समान होती है दो वस्तु का और एक वस्तु का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दूसरे वस्तु का यदि समान दिखाया गया हो तो इस व्यापार में हमेशा हानि होती है। आइए हम इसी एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से इस पॉइंट पर क्वेश्चन होते हैं और इसका हम आंसर किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स की यहां पर जो मैं एक पॉइंट लिया इस पर एक क्वेश्चन आया है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। जो टीवी सेट बेचता है वो बराबर मूल्य दोनों का। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हो और दूसरे पर 20% की हानि हुई तो इस व्यापार में उसे क्या हुआ। यहां पर सिंपल सी बात है कि एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है तो व्यापार में उसे क्या हुआ। तो यहां देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ना वो इसे मान लेते कि न लाभ न हानि, लेकिन ये गलत है। इसमें आपको समझना है कि जब दो वस्तुओं को का एसपी जो है समान होता है तो हमेशा इसमें हानि होती है। अब आप देखिए कि जब हमेशा हानि होती है तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका विकल्प जो है ऑप्शन है वो क्या है। यहाँ देखिए लाभ दिया है, यहाँ हानि दिया है, लाभ न हानि नन ऑफ दिस दिया है। तो यहाँ पर आखिर हानि यहाँ नन ऑफ दिस यानी जब भी ऑप्शन होगा तो आपका ए होगा या ए होगा, है ना। तो आखिर ऑप्शन जो है इसका एग्जैक्ट ए होगा और कैसे होगा ये मैं अभी बताता हूं। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, ट्रिक है कि आखिर इसका आंसर तो कैसे फाइंड कर दे। तो इससे देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहे और आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि आपका जो है लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत जब दोनों बराबर हो तो हानि होती, इतना तो आपको मालूम हो गया, इससे मैं बता चुका हूं। तो यहां पर इसके लिए फार्मूला होता है कि हानि कितना प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत हानि इक्वल टू यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स कि दोनों मूल्य जो दिया है उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2020 इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² / 100। अब आप इस फार्मूला पर यदि आप रखते हैं तो आपका आंसर फाइंड होने जा रहा है। मतलब कि आपका देखिए लाभ पर या हानि पर कोई रख लिए, यहाँ पर 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दिया अब आई 100 कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 400 आ गया, अब आई यहाँ पर कितना आ गया 100। 2 0 कट के मतलब ये 4 आया। तब 4% जो है आपका इस व्यापार में हानि। तो यहां पर देखिए आपका विकल्प बी में जो है ये लिखा है 4% की हानि, तो आपका बी जो है आंसर सही हुआ। तो आप इस फॉर्मूला को माइंड में रखिए कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हानि हमेशा होती है और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x² / 100। x क्या है तो जो लाभ या हानि का जो प्रतिशत दिया है वो होता है। तो और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप खुद अपनी बुक से बनाइए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
आइए और हम दूसरे किस्म के क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, हम आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दिया है। आप इस क्वेश्चन को बनाएं और बताएं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आप बनाएं और देखें कि आपका जो आंसर है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए मैं इसे बताता हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके बनाएं, उसके बाद ही देखें। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक टीवी तथा एक कूलर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। दोनों का जो है विक्रय जो है वो समान है, 12,000 रुपया। यदि टीवी पर 5% का लाभ होता है और साइकिल पर 5% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन जो है आप समझ रहे होंगे कि किस पॉइंट पर है। मैंने कभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब विक्रय मूल्य दो वस्तुओं का समान हो, लाभ या हानि प्रतिशत भी लगभग समान हो, तो यहां पर जो है हमेशा इस व्यापार में हानि होती है। तो आखिर हानि होती, तो हानि का ऑप्शन देखिए, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो आप तो ठीक है समझ लें कि हानि होती है, लेकिन आपको समझना है कि आखिर हानि कितना होगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत इक्वल टू बताया था एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है यहाँ पर जितना लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत उसकी आप मान लेते हैं, यानी 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो गया 100, यानी 25 बाई कितना हो गया, 100 हो गया। इस प्रकार से आप 100 से ऊपर डिवाइड देंगे तो 0.25%। तो ये जो आपका है स्टूडेंट्स में जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 0.25% हानि, इसलिए आपका जो है आंसर 0.25% हानि हुआ। तो ये बहुत ही क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अपने बुक में घर पर बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी में बन जाएगा और आप अपने समय को बचत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दें। अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।